kite flying begins at dawn and continue without a pause throughout the day. पतंग उड़ाना जो है वो डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, सवेरे जब सूरज की किरण आने के पहले से ही तब से ही खेलना शुरू हो जाता है और पूरे दिन भर ये शुरू रहता है. पीपल ऑफ ऑल गैदर ऑन टेरेस और रूफटॉप्स. पीपल जो है वो टेरेस पे या रूफटॉप पे इकट्ठा होते हैं. फ्रेंड्स, नेबरहुड्स, इवन टोटल स्ट्रेंजर्स compete with one another and cries of triumph rend the air when someone cuts the line of revel. यानी रेंट मीन्स टीयर. जो सब लोग जो नेबर्स हो, फ्रेंड्स हो, सभी जो लोग हैं वो ये जो काइट फ्लाइंग फेस्टिवल है बहुत ही अच्छे से खेलते हैं. और अगर किसी की पतंग कट हो जाए तो वो जोर से चिल्लाते भी हैं, खुशी मनाते हैं. A wonderful variety of kites is seen and the fussy buyer can choose what he wants. Fussy means very choosy. A wonderful variety of kites is seen and the fussy buyer can choose what he want. काइट्स की बहुत ही सुंदर सुंदर वेराइटीज़ होती है और जो बहुत ही चूज़ी होते हैं, यानी उन्हें किस टाइप का चाहिए नहीं चाहिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देकर सिलेक्ट करते हैं. वो अपनी जो काइट है वो सिलेक्ट करते हैं. ओके, द मोर सीरियस प्लेयर्स प्रिपेयर स्पेशल लाइन्स फॉर देयर काइट्स. जो बहुत ही सीरियस प्लेयर्स होते हैं वो अपने काइट्स के लिए स्पेशल लाइन्स बनाते हैं. देयर इज अ म्यूजिक इन द एयर एंड ट्रेडिशनल डिलीशियस आर स्पेशली प्रिपेयर फॉर द डे. डिलीशियस मीन्स बहुत ही अच्छे अच्छे फूड्स जो है इस दिन पे बनाए जाते हैं. वो जो गुजरात के बहुत ही फेवरेट फूड्स हैं वो यहाँ पे उस दिन पे मनाए जाते हैं. हेल्ड ऑन द सेम डे, द बिगर इवेंट हाउएवर इज द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल एट अहमदाबाद. इसी दिन पे अहमदाबाद में इंटरनेशनल लेवल का काइट फेस्टिवल मनाया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड बाय द गुजरात स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन. इट इज़ हेल्ड आइदर एट द सरदार पटेल स्टेडियम और द पुलिस स्टेशन. अब ये जो इंटरनेशनल लेवल का जो काइट फेस्टिवल है जो अहमदाबाद में मनाया जाता है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो गुजरात स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज करता है. और कहाँ पे वो किया जाता है? सरदार पटेल स्टेडियम और द पुलिस स्टेडियम. वहाँ पे वो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की कंपटीशन होती है. दिस पॉपुलर फेस्टिवल अट्रैक्ट्स इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स who demonstrate their skill in flying exotic kites and local champions as well. ये जो काइट फेस्टिवल है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लेवल का नहीं है, हमने देखा है ना. तो इंटरनेशनल लेवल के काइट फ्लायर्स को वो अट्रैक्ट करते हैं. हु डेमोन्स्ट्रेट देयर स्किल्स इन फ्लाइंग एक्जोटिक काइट्स एंड लोकल चैम्पियंस एज वेल. जो एक्जोटिक मीन्स बिलोंगिंग टू फार अवे लैंड्स, वो जो बहुत दूर दूर से आते हैं और लोकल चैम्पियंस के साथ compete करते हैं. लिटिल इंडियन पेपर काइट्स compete with those from जापान, USA, UK एंड अदर कंट्रीज. तो हमारी जो इंडिया की जो काइट है, पेपर काइट जो है वो किस किस के साथ compete करते हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ? तो जापान हो, USA हो, UK हो या कोई भी दूसरे कंट्रीज़ की काइट्स हो उसके साथ हमारी पेपर काइट, इंडिया की पेपर काइट compete करती हैं. एक्साइटेड spectators watch in a view as marvelous shape and such as eagles and snakes soar into the skies. A view means wonder and amazement. Excited spectators watch in a view as marvelous. यानी जो भी हम स्काई में बहुत अलग अलग शेप्स की जो काइट्स होती है, जैसे कि ईगल शेप की हो या स्नेक सोर की शेप की हो, वो स्काइज में बहुत ही अट्रैक्टिव, मार्वलस और बहुत ही अमेज करने वाली लगती है.
One of the highlights of the festival is the Patang or Kite Bazaar in the heart of Ahmedabad, which is open 24 hours of a day for a whole week. अब ये जो मकर संक्रांति का काइट फेस्टिवल का जो सीज़न है उसमें और एक बात बहुत ही अमेज करने वाली है, हाईलाइट करने वाली है, जो कि पतंग बाज़ार और काइट बाज़ार की जो अहमदाबाद में है। वो क्या होता है, इन सीज़न में पूरे हफ्ते तक फॉर अ होल वीक विच इज़ ओपन 24 आवर्स अ डे, जो पूरे 24 घंटे इस एरिया की शॉप्स जो है वो शुरू रहती है, बंद ही नहीं होती। अ विजिट टू दिस बाजार in the middle of the night is enough to prove that the entire city is obsessed with kites. Obsessed means totally occupied with one aspect. यानी कोई भी चीज़ लेने के लिए वो पूरी जगह ऑक्युपाई कर देना। यानी पतंग बाज़ार में जो है वो थोड़ी सी भी जगह नहीं रहती, भले ही हम रात को जाए, मिडनाइट को जाए, रात के 12 बजे भी जाए, फिर भी वहाँ पे पूरा पैक होता है, बहुत ही वहाँ पे क्राउड होता है। पीपल क्राउड द स्ट्रीट्स एंड बाय देयर स्टॉक हेलिंग थ्रू द नाइट। हैकलिंग मीन्स बार्गेनिंग। अब वो जो पीपल जो है बहुत ही शोर मचाते रहते हैं, बहुत ही वहाँ पे गर्दी रहती है, बहुत ही शोर रहता है, और वो बार्गेन करते रहते हैं अपना स्टॉक लेने के लिए पूरे रात भर। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन demonstrate age-old kite making skills and how to prepare the special thread used for kite flying. अब ये जो काइट के लिए जो है वो एक स्पेशल थ्रेड लगता है जिसे हम मांजा कहते हैं। स्किल क्राफ्टमैन डेमोन्स्ट्रेट एज ओल्ड काइट मेकिंग स्किल्स एंड हाउ टू प्रिपेयर द स्पेशल थ्रेड यूज फॉर काइट फ्लाइंग। यानी पुराने ज़माने में जो है ये ओल्ड एज में जो उसके लिए जो थ्रेड लगता है वो स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। ओके, मिक्सचर ऑफ ग्लू एंड ग्राउंड ग्लास कवर इज लाइन्स which are dried and rolled onto reels known as फिरकीज। हमें पता है जो फिरकी रहती है वहाँ पे एक रोल धागा राउंड राउंड किया हुआ रहता है। वो कैसे बनाया जाता है, तो किसका मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ ग्लू एंड ग्राउंड ग्लास। ये मिक्स करके वो जो फिरकी में लगाया हुआ जो थ्रेड है वो बनाया जाता है। ओके, विच आर ड्राइड एंड रोल ऑन टू रील्स नोन एज फिरकीज। यानी जो सुखाया जाता है उसे ग्लू और ग्राउंड ग्लास, वो जो थ्रेड होता है वो थ्रेड को ग्लू और ग्राउंड ग्लास इसका मिक्सचर लगाया जाता है और वो मिक्सचर सुखाया जाता है वो थ्रेड को लगाने के बाद, और फिर वो उसे जो फिरकी है, रील जो है, उसे रोल्ड किया जाता है। These lines are so sharp that carelessly used they can cut a fingers. ये जो थ्रेड्स होते हैं, ये जो लाइंस होती है वो क्या होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्राउंड ग्लास होता है और ग्लू भी होता है। उसकी वजह से वो बहुत ही शार्प होते हैं, हमारे हाथ जो है वो कट हो सकते हैं, या कहीं पे भी हमारे बॉडी पार्ट को लगा तो वो बॉडी पार्ट वहाँ से कट हो सकता है, इसलिए उसे केयरलेसली हम यूज़ नहीं कर सकते। इट एक्साइटमेंट डज नॉट एंड विथ नाइटफॉल। अब ये जो पूरे सवेरे से शुरू हो गया ये काइट फ्लाइंग का फेस्टिवल, उसकी एक्साइटमेंट रात तक भी ख़त्म नहीं होती। नॉट इट इज़ टाइम फॉर इल्यूमिनेटेड बॉक्स काइट। इल्यूमिनेटेड बॉक्स काइट मीन्स लाइटिंग अप। हमें पता है कि एक जो बॉक्स काइट होती है उसमें लाइट्स लगाए जाते हैं, तो वो होता है, लाइट्स लगाए जाते हैं और वो आकाश में उड़ाई जाती है। इल्यूमिनेटेड बॉक्स काइट्स में जो लाइट्स जो है वो लगा के ऊपर छोड़े जाते हैं। द एक्साइटमेंट डज नॉट एंड विथ नाइटफॉल। नाउ इट इज़ टाइम फॉर इल्यूमिनेटेड बॉक्स काइट्स ऑफन स्ट्रंग ऑन वन लाइन टू बी लॉन्च इनटू द स्काई। ये जो है इसके साथ पूरे दिन काइट फ्लाइंग करने के साथ वो इल्यूमिनेटेड बॉक्स काइट आकाश में छोड़े जाते हैं। ओके, कॉल्ड टुकल्स। इन्हें क्या कहा जाता है, टुकल्स कहा जाता है। दे एड अ ग्रैंड ब्यूटी टू द डार्क स्काई एंड compete with the brilliance of the stars.
जो डार्क स्काई में अपनी ग्रैंड ब्यूटी दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदरता वो फैलाते हैं। एंड कंपेयर विद द ब्रिलियंस ऑफ द स्टार, और जो सुंदर सुंदर स्टार्स जो है स्काई में अपनी नेचुरल ब्यूटी दिखाते हैं, तो उनके साथ ये जो इल्यूमिनेटेड बॉक्स काइट्स जो है वो भी अपनी ब्यूटीनेस दिखाते हैं। ओके, so I hope you understand it. If you have any problems, then ask to me and discuss with me. Thanks to all of you.